नमस्कार दोस्तों। आज भारत के लोकतंत्र के इतिहास का वो दिन है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। लेकिन यह दिन सिर्फ एक बिल के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि यह याद रखा जाएगा उस महासंग्राम के लिए जो संसद के भीतर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा दांव चला है जिसने विपक्ष के पूरे कुनबे में भयंकर मारधार जैसी स्थिति पैदा कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से अखिलेश यादव को उनके ही सवालों के चक्रव्यूह में खदेड़ा है, उसने यह साफ कर दिया कि मोदी सरकार इस बार किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। क्या यह महिला आरक्षण बिल है या विपक्ष के लिए बिछाया गया कोई राजनीतिक जाल? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम एक एक परत खोलेंगे। संसद के भीतर का माहौल तब गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। अखिलेश ने महिला आरक्षण का समर्थन तो किया, लेकिन उसमें एक ऐसा पेंच फंसा दिया जो सीधे तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की ओर इशारा कर रहा था। अखिलेश ने मांग की कि महिलाओं के 33% कोटे के भीतर मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से उप कोटी बनाई जाए। लेकिन अमित शाह जो हर दलील का जवाब आंकड़ों और संविधान से देते हैं, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला। शाह ने चिल्लाकर नहीं बल्कि अपने तर्कों से अखिलेश को खदेड़ दिया। शाह ने पूछा, क्या आप संविधान को मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता? अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे अखिलेश की दुखती रग पर हाथ रख दिया और कहा कि अगर आपको मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है तो अपनी पार्टी की सुरक्षित सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने से आपको कौन सा कानून रोक रहा है? राजनीति के इस अखाड़े में शाह का यह पंच ऐसा था कि अखिलेश यादव के पास चुप्पी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में अजीब सी बेचैनी है। राहुल गांधी वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि यह बिल कांग्रेस का है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह बिल आपका है तो आपने इतने सालों तक इसे ठंडे बस्ते में क्यों रखा? और आज जब मोदी सरकार इसे ला रही है तो आप इसमें ओबीसी जनगणना का पेंच क्यों फंसा रहे हैं? अमित शाह ने संसद में इस पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने याद दिलाया कि जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में यह बिल पहले पेश हुआ था तब उन्हें ओबीसी की याद क्यों नहीं आई। असल में विपक्ष इस वक्त एक ऐसे दलदल में फंसा है जहां वो न इस बिल का खुलकर विरोध कर सकता है क्योंकि इससे महिला वोटर नाराज हो जाएगी, और न ही खुलकर समर्थन कर सकता है क्योंकि इसका पूरा क्रेडिट मोदी ले जाएंगे। राहुल गांधी की यह कंफ्यूज्ड राजनीति आज जनता के सामने बेनकाब हो गई है। दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक और बड़ा खेल चल रहा है, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का खेल। विपक्षी दल विशेष रूप से दक्षिणी भारत की पार्टियां यह डर फैला रही है कि नई जनगणना के बाद उत्तर भारत की लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी और दक्षिण का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन यहां मोदी सरकार की रणनीति समझिए। सरकार ने साफ किया है कि वो 2011 की जनगणना के आंकड़ों को इस तरह इस्तेमाल करेगी कि सबका प्रतिनिधित्व समान रूप से बढ़े। सरकार ने दक्षिण के राज्यों को भरोसा दिया है कि परिवार नियोजन जैसे उनके अच्छे कामों की सजा उन्हें नहीं मिलेगी। विपक्ष के पास जब कोई तार्किक दलील नहीं बची तो उन्होंने उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा छोड़कर बिल को लटकाने की आखिरी कोशिश की है। लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया कि जनगणना भी होगी, परिसीमन भी होगा और महिलाओं को उनका हक भी मिलेगा। अंत में कहानी यह है कि मोदी सरकार ने विपक्ष को चेक और मेट की स्थिति में ला दिया है। जानकारों का कहना है कि संसद में वोटिंग के दौरान विपक्ष के कई दल मैदान छोड़कर भाग सकते हैं, यानी वॉकआउट कर सकते हैं, ताकि वो इतिहास में महिला विरोधी न कहलाए। प्रधानमंत्री मोदी का आगामी भाषण इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मोड़ होगा। यह बिल सिर्फ महिलाओं के आरक्षण का नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को सुलझा चुकी है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश और राहुल की यह कोटा के अंदर कोटा वाली राजनीति सही है, या यह सिर्फ बिल को रोकने की एक साजिश है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।